हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। मैं राहुल सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 5। आज की जो लेक्चर है वो क्या है, लेक्चर नंबर 5 है रियल नंबर। और कल की जो वीडियो आप लोगों के लिए पड़ी है यूट्यूब पे वो एक्सरसाइज 1.3 की थी। ठीक है, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है और एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात की जाएगी। और उसके पहले हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें एक्सरसाइज 1.4 में क्या पढ़ना है, मतलब उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए पहले हम जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 पे आएंगे। चलिए ठीक है, आते हैं। देखिए रियल नंबर हमारा है यहाँ पे टॉपिक। अब देखिए यहाँ जो हमें टॉपिक मिल रहा है वो है हमारे पास, देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हमारे पास है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 9th में। और हमने जो पहली वीडियो जो लाई थी इंट्रोडक्शन की, उसमें भी हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको बता रखा है। लेकिन आज जो है वो कुछ विशेष है, वो क्लास 10th के पैटर्न पे है, क्लास 10th के लेवल की चीज़ है, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंज है ना। चेंज क्या है वो देखते हैं। तो टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कब होता है, वो ये होता है। देखिए लेट पी अपॉन क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर। अगर उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें रैशनल नंबर को, तो देखिए कंडीशन 2 दिया है। कंडीशन यहाँ पे आपकी 2 है। कंडीशन कितनी है, 2 कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। इफ़ क्यू मतलब क्या, उसके डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, P अपॉन क्यू में जो Q वाला पार्ट हमारा है वो डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर के लिए क्या कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m एंड 5 टू द पावर n हो, मतलब कि 2 और 5 का फैक्टर हो। क्या चीज़, अगर Q जो है वो 2 और 5 का फैक्टर हो, मतलब हम पावर m कह लें, पावर n कह लें। अगर Q 2 और 5 का फैक्टर है तो वो जो रैशनल नंबर होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। सबको क्लियर हो गया। इसके पहले हमने क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। बट अभी 10th की चीज़ थोड़ी सी आ गई, एक थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर, अगर जो क्यू है वो 2 और 5 के फैक्टर में, 2 और 5 के फैक्टर में है, तो वो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इफ q इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इफ q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। अगर q मतलब कि डिनोमिनेटर जो है, क्या चीज, डिनोमिनेटर जो है q वो 2 और 5 का फैक्टर नहीं होता है, उसके अलावा किसी और का भी फैक्टर होता है, 3 का हो गया, 7 का हो गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, तो बस हमें इसी 2 चीज़ पे ध्यान देना है, सिर्फ 2 चीज़ पे ध्यान देना है कि जो Q होगा वो 2 और 5 का फैक्टर अगर होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर Q 2 और 5 का फैक्टर नहीं होता है, उसके अलावा कोई और नंबर का फैक्टर होता है, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, इसी पे आज एक्सरसाइज पे बात होगी, इसी दोनों पैटर्न पे, इसी दोनों पॉइंट पे आज हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। क्या जानना है इसमें, ताकि जब एक्सरसाइज पे आए तो उसमें कुछ भी डाउट ना रह जाए, सब क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने कहा कि 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर। तो अगर हमने लिख दिया 1/5, 1/5, तो इसमें तो अब कह दें कि ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर। और अगर आपसे पूछ दें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसमें तो सिर्फ 5 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर तो है ही नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट ऐसा नहीं है। हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1। अगर इसकी पावर, इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो उसकी पावर को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और 2 तो इसके पास है नहीं, 2 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है। बट अगर हम 2 की पावर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, 2 की पावर 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि अगर 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो क्या होता है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1/5 मल्टीप्लाई 1, 1/5 तो आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर 5 भी लिखा है तो भी वो 5 और 2 का फैक्टर बन जा रहा है, क्योंकि 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, उद्देश्य बस ये कहने का है कि जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर हो। अगर अकेले 5 है, अगर अकेला 2 भी है, तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए
अब ये कह रहा है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n, अगर इसके फॉर्म में है और वो अब इसके अलावा देखिए हमने कह दिया, इसे मान लीजिए 1/2 है, 5 है और एक 3 भी दे दिया, तो 2 और 5 तो फैक्टर है, लेकिन अगर इसके अलावा एक और फैक्टर 3 आ गया तो वो हमारा क्या होगा, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सब क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं टर्मिनेटिंग पे। सो दैट the number 31/2 to the power 2 multiply 5 to the power 3 is terminating decimal, express it in the decimal form। पहले तो कह रहा है कि इसको बताइए, शो करिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, 31/2 to the power 2 and multiply 5 to the power 3। तो लिखेंगे since denominator वो क्या है, denominator is the factor of 2 and 5। 2 and 5 का फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो कह सकते हैं कि therefore it is क्या, it is terminating डेसिमल। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर इसने क्या कहा कि एक्सप्रेस करिए कि इट इन द डेसिमल फॉर्म। ये किसके फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में ये एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका होता है, 31/2 टू द पावर 2 लिखा है, और अगर हम इसको लिख दें 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 2 लिख दें, और 5 की पावर 3 को भी लिख दिया, या 5 की पावर 2, और एक 5 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर करना चाहें तो 31 अब ये 2 मल्टीप्लाई 5 है तो इसको होल की पावर 2 लगा सकते हैं ऐसे। अगर मल्टीप्लाई बीच में है तो होल की पावर 2 लग सकता है, और मल्टीप्लाई बाई कितना, 5। अब देखिए क्या आएगा, 31 2 5 10, और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है। मल्टीप्लाई कितना, 5, मल्टीप्लाई कितना, 5। इस 31 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 6 30। ठीक है, फिर लगेगा यहाँ पे पॉइंट, फिर कितना 1 0, 5 2 10, तो 6.2 अपॉन कितना आएगा, 100। अरे देख लीजिए भाई डिवाइड करके, 31 है, 5 6 30, 1 0.5 2 10, तो 6.2 आ गया, बट नीचे 100 भी पड़ा हुआ है। तो 100 अगर है और डिवाइड करेंगे 100, सबको पता है कि तब पॉइंट किधर आता है, लेफ्ट साइड। अगर 2 0 है तो 2 प्लेस खिसकेगा, तो यहाँ पे पॉइंट है 1 प्लेस 2 प्लेस, ये आ गया आपका आंसर 0.062। तो ये हमारा किस फॉर्म में चेंज हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में चेंज हो गया। सब क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग पे भी है क्या, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग पे है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रेशनल नंबर 121/2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या दिखाना है इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कि सिंस 121 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं है ना, 21/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 5। हमने क्या बताया नॉन टर्मिनेटिंग में, हमने ये बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो 2 और 5 का फैक्टर न हो, उसके अलावा किसी और अदर भी नंबर का फैक्टर हो, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर बी द फैक्टर ऑफ 2 3 एंड 7, इन 3 का फैक्टर है, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो क्लियर हो गया। अब इसको ये नहीं कहेगा कि आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन चेंज करिए, है ना, इसको नहीं, इसके लिए हमें एक्सप्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है कि ये बताना है हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हमने देखा ये 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, 2 तो है बट 3 और 7 है, 5 नहीं है ना। अगर 5 भी होता और अलग से 3 और 7 भी उसमें रहता तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, चलिए सब क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन एक्सरसाइज आ गई, देखिए आपकी ये क्या आ गई, एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में देखेंगे क्या है, देखिए विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द डिवीजन, बिना डिवाइड किए क्लास 9th में आपने यही पढ़ा है, बट वहाँ पे डिवाइड करके आपको बताना था। यहाँ विदाउट डिवीजन है, दैट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। और
आप लोग देखेंगे बुक में, तो इसका सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इसको फिर हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए पहले हम देखें कि पहले टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसने क्या देख रखा है, 13/3125, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसका फैक्टर। चलिए यहाँ फैक्टर कर लेते हैं, 3125 का फैक्टर करें तो पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, एंड फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5। तो हमने देखा यहाँ पे कि 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर कितनी आ गई, 5। अब हमने बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग देखना है, अगर अकेले 5 है या अकेले 2 का भी फैक्टर है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा, हम यहाँ पे अलग से लगा लेंगे 2 to the power 0, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम यही नंबर आएगा, कोई नंबर चेंज नहीं होगा। तो अब हमने देखा कि ये इसका फैक्टर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे ये अकेले 5 था तो भी टर्मिनेटिंग हो गया। वैसे ही ये 8 जो है, अगर 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 to the power क्या आता है, 3। अब इसमें 5 नहीं है, अब इसमें 5 नहीं है तो हम लगा लेंगे यहाँ पे 5 की पावर 0, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। सबको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि 64/455 क्या है। तो इसका भी हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। 455 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 5 से कैंसिल होगा, लास्ट में 5 अगर है तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 से कैंसिल करते हैं, 7 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। ये जो फैक्टर आया इसका वो 5 × 7 × क्या आ गया, क्या आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पे ये 5 तो है बट 2 का फैक्टर नहीं है, और अगर 2 भी 5 दोनों होता बट उसमें 7 और 13 का फैक्टर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जो 2 और 5 का फैक्टर होगा उसको हमें टर्मिनेटिंग शो करना है, और जो 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो इरेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ही कह रहा है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए। किसके फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए मान लिया हमने कि हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, इसके पहले 1 मिनट देख लेते हैं भाई क्वेश्चन फिर से, है ना। देखिए 13/3125, 13/3125 देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को 13/3125। इसका एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ठीक ना, और उसके बाद जब आगे क्वेश्चन आप लोग उसी तरह से कर लेंगे। तो 13/3125 में क्या कहा गया कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, क्या है ये, अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर उसको हमें किस में करना है, चेंज, डेसिमल एक्सपेंशन में उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने अभी पीछे देखा कि 3125 जो है वो 5 to the power 5 आ रहा था। क्या आ रहा था, 5 to the power 5, क्या आ रहा था, 5 to the power 5। अब ये अगर आ रहा है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। अगर 5 की पावर 5 है तो हमें 2 की पावर 5 भी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर 5 से अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर 5 है तो 5 से इंटू करेंगे, अगर यहाँ पावर 3 होता तो पावर 3 से इंटू करते हैं, ठीक है। तो पावर 5 था तो हमने पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे देख लेते हैं, क्योंकि हमें 5 2 जा 10 मिल जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, 5 2 जा 10, और उसकी पावर क्या हो गई, 5 2 जा 10, और दोनों की पावर 5 है, दोनों ही एक छत के नीचे हैं, तो हम दोनों को कर दिए एक छत के नीचे, मतलब होल टू द पावर 5। अब ये कितना होगा, 13। अब 2 की पावर 5 अगर सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई, 32। अब 10 की पावर 5 मतलब कि 1 2 3 4 5 0, कितना 0, 5 0। अब 13 का 32 में इंटू कर दो, 13 2 जा 26, कितना कैरी 2, 13 3 जा 39, और 2 कितना
41। 400 कितना आ गया 16। अब 416 का अगर डेसिमल दिखाना है तो 50 है, राइट साइड से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और भी था शायद 1/8 लिखा था, क्या लिखा था 1/8। तो 1/8 मतलब कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे न्यूमरेटर में भी और कहाँ पे डिनोमिनेटर में भी। तो नीचे हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3, है ना, मतलब 2 5 जा 10 की पावर 3, ये ऐसे। और 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है। तो 125 अपॉन 10 टू द पावर 3 मतलब कितना होगा 1000 होगा। अब 1000 को अगर हमें डेसिमल में लिखना है यहाँ पे 125 के लिए तो 12530 है, तो 3 पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए हुए थे वो सभी आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और जब लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये रियल नंबर का आपका लास्ट एक्सरसाइज भी है, लास्ट टॉपिक है। आज आपका रियल नंबर क्या जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे 5 वीडियो आपकी रियल नंबर की पड़ी हैं, वो 5 वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि रैशनल है या नहीं है। और उसके साथ साथ क्लास 9, देखिए ये आपकी क्लास 9 की चीज़ मिल गई। क्या मिल गया आपको, क्लास 9 का मिल गया है। क्लास 9 में हमने कुछ इस तरह से ही डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या बात की गई कि 43.123456789। अब अगर ये आगे डॉट 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 रिपीट डॉट 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 रहता तो हम जान जाते कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, जब रिमाइंडर बिकम्स नॉट 0, बट यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है। तो अगर ये डॉट डॉट नहीं है तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ शो नहीं करना है, बस लिखना क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है। कैसा डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग। बात समझ आ गई सबको। इसने यही कहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। और जब कोई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो रेशनल होता है। उनके अलावा अगर दूसरा एक्सपेंशन होता है तो वो इरेशनल होता है। तो देखिए ये क्या है टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, ये पूरी तरह से क्या हो गया खत्म हो गया, आगे डॉट डॉट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग होता है तो ये क्या होता है, तभी रैशनल नंबर होता है। क्या होता है ये रैशनल नंबर। अब देखिए सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है 120 1200 12000 124 टाइम्स 0, और आगे डॉट 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 भी लग गया। क्या लग गया डॉट 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 लग गया। तो क्या आपने देखा ये रिपीट कर रहा है 120 है, फिर 1200, फिर 000, फिर 4 टाइम्स 0। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। और रिपीट न करने के साथ साथ ये देखिए डॉट 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 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है। मतलब ये हमारा क्या बना नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या है ये नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अगर ये नॉन टर्मिनेट कर रहा है, नॉन रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा इरेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, सब क्लियर है। अब लास्ट देखिए, लास्ट जो है थर्ड का थर्ड पार्ट, ऊपर बार लगा हुआ है। ऊपर क्या लगा है बार, बार लगने से ही बस समझ जाओ कि ये हमारा क्या होगा रैशनल नंबर होगा 100%। क्या होगा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 0.6 बार को या 0.47 बार को हम कैसे रैशनल नंबर शो करते हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा है वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो क्या है रैशनल नंबर है। जिसके आगे डॉट 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 नहीं लगा है उसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट एंड लास्ट दो जो हमारे रैशनल नंबर हैं और बीच वाला हमारा क्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज आपका रियल नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। 5 वीडियो इसकी पूरी बनी है, उसमें बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया समझाया गया, वो 5 वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, पूरा रियल नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।